नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाला द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से जो अभी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी बन सकती है इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम वर्ड मतलब इसका समानार्थी और विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहे। परिणाम, अपशॉट। परिणाम, अपशॉट मतलब जो अभी कोई कार्य हुआ या किसी मेहनत हुई बट लास्ट में वो दिखता है, वो इसे कहते हैं परिणाम। जिसे कहते हैं रिजल्ट, आउटकम, आफ्टरमाथ। तो इसका एंटोनिम्स वर्ड होगा ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुई, स्टार्ट हुई, मतलब अभी वो शुरुआती हुई। त्याग, वेवर। त्याग, वेवर मतलब किसी के पीछे या अपना टाइम या अपना मनी कुछ भी लगाना, तो इसे कहते हैं त्याग, वेवर। तो इसका सिनोनिम वर्ड अबेंडनमेंट, एब्डिकेशन, रेलिंक्विश। तो इसका एंटोनिम्स वर्ड बनेगा बायस। अब किसी एक तरफा ही कर रहे हो, मतलब वो इसका त्याग नहीं कर रहे हो। प्रत्यक्ष, ओवर्ट। प्रत्यक्ष, ओवर्ट मतलब सीधे सीधा, डायरेक्ट। जो आप किसी को व्यक्ति को कहना चाहते हो बट आप दूसरे के द्वारा कह वो इसको कहलाते हो, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। बट आप डायरेक्ट वही कहते हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट, ओवर्ट। इसका सिनोनिम बना क्लियर, डायरेक्ट। आपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर के बारे में सुना होगा, जो जीएसटी, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वैसे ये कहते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष मतलब जो जीएसटी है वो परोक्ष है, और प्रत्यक्ष है वो इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका एंटोनिम्स वर्ड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अनक्लियर, लागू करना, एनफोर्स। लागू करना, एनफोर्स। जैसे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, पर लागू हुआ वो 11 मार्च 2024 में लागू हुआ, तो इसे कहते हैं लागू होना। एक तो कानून बनाना और लागू होना दोनों डिफरेंट होता है। तो इसका सिनोनिम बनेगा इम्पोज, इम्प्लीमेंट। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा डिसअप्रूव मतलब वो आप अप्रूव नहीं दे रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। शत्रुता, हॉस्टिलिटी। शत्रुता, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मन। तो इसका सिनोनिम बनेगा एनिमी, एनिमोसिटी। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। सुविधाजनक बनाना, एक्सपेडाइट। सुविधाजनक बनाना, एक्सपेडाइट मतलब बहुत इसको सुविधा देना, मतलब कुछ भी किसी भी कार्य में प्रोवाइड करना, इसको कहते हैं सुविधाजनक बनाना। इसका सिनोनिम इज मतलब आसान कर देना, फैसिलिटेट। एंटोनिम्स वर्ड थ्वार्ट। थ्वार्ट मतलब बाधा डाल रहे हो, रोक रहे हो। इम्पेड, सौंपना, शेड। सौंपना, शेड मतलब दूसरे को किसी चीज़ या किसी वस्तु देना, इसको कहते हैं शेड। इसका सिनोनिम बनेगा हैंड ओवर, प्रोवाइड, ग्रांट। इसका एंटोनिम्स वर्ड है कीप। कीप मतलब रख रहे हो आप। विथहोल्ड, विथहोल्ड मतलब रोकना, सुनिश्चित करना। कोरबोरेट, सुनिश्चित करना। कोरबोरेट मतलब पक्का करना। इसका सिनोनिम एनश्योर, श्योर, कन्फर्म। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा कॉन्ट्राडिक्ट, डाउट। डाउट मतलब शंका है, आप पक्का नहीं है। युद्ध विराम, सीज फायर। युद्ध विराम, सीज फायर मतलब युद्ध का अंत कर देना, इसको कहते हैं सीज फायर। इसका सिनोनिम पीस, ट्रूस। एंटोनिम्स वर्ड वॉर, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रे। फ्रे मतलब लड़ाई। संगठित करना, कंसोलिडेट। संगठित करना, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना। इसका सिनोनिम इंटेग्रेट,
कंबाइन, टुगेदर। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा सेपरेट, स्कैटर। स्कैटर मतलब बिखरा होना। सहमति, कंसेंसस। सहमति, कंसेंसस मतलब इसकी मंजूरी होना। इसका सिनोनिम वर्ड बना यूनानिमिटी, कंसेंट। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा डिस्कॉर्ड, अस्वाभाविक, स्टिल्टेड। अस्वाभाविक, स्टिल्टेड मतलब आपको इस स्टिल्टेड का मतलब वैसा कि आप कोई व्यक्ति बात कर रहे हो या झूठ बोल रहा हो तो इसके स्वभाव में ही आपको पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा है, तो इसे कहते हैं अस्वाभाविक। वो अलग ही तरह से आपसे बात कर रहा होगा तो आपको कहते हैं अस्वाभाविक से बात कर रहा है। तो इसका सिनोनिम बन गया आर्टिफिशियल, अननेचुरल। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। कूटनैतिक, डिप्लोमेटिक। कूटनैतिक, डिप्लोमेटिक मतलब राजकीय, राजनीति। इसका सिनोनिम बना पॉलिटिकल। एंटोनिम्स वर्ड बना अनडिप्लोमेटिक। परिकल्पना करना, एनविसेज। परिकल्पना करना, एनविसेज जैसे कि कहते हैं ड्रीम देखना, वैसे ही कहते हैं इसको परिकल्पना करना। तो इसका सिनोनिम बनेगा प्रेडिक्ट, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान करना। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा मिसअंडरस्टैंड मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो। विचारना, कंसीव। विचारना, कंसीव मतलब सोच। सिनोनिम थिंक, आइडिया। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा डाउट, लेक, एपिसले। लेक, एपिसले। लेक का मतलब जो कोई दो देश है इसके बीच व्यापार हो रहा हो या कुछ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ हो तो इसके बीच एक एमओयू होता है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो एक लेख होता है इसमें लिखा होता है सभी इसके बारे में लिखा होगा कौन सा डिफेंस होगा क्या एग्रीमेंट होगा इसके बारे में बताइए। तो इसका सिनोनिम वर्ड बनेगा एग्रीमेंट, मेमोरेंडम। एंटोनिम्स वर्ड बनेगा ओमिशन, मार्क, ट्राजेक्टरी। मार्क, ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, रास्ता। इसका सिनोनिम बनेगा पाथ, रूट। एंटोनिम्स वर्ड डेविएशन, प्रसन्न होना, क्वेल। प्रसन्न होना, क्वेल। इसका सिनोनिम बनेगा रिजॉइस, एक्सल्ट। इसका एंटोनिम्स बनेगा लेमेंट,